एक ड्रिंक, दो कंपनियां और एक 100 साल से भी लंबी एक वॉर। ये वॉर गन्स से नहीं लड़ी गई, ना मिसाइल्स से, ना ही आर्मीज से। ये वॉर लड़ी गई एडवर्टाइजमेंट से, सेलिब्रिटीज से और हर उस बॉटल से जो आज भी दुनिया का कोई ना कोई इंसान खोल रहा है। एक तरफ दुनिया का सबसे आइकॉनिक ब्रांड कोका कोला और दूसरी तरफ एक कंपनी जो हर बार नंबर 1 को चैलेंज करती रही, पेप्सी। ये सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक की कहानी नहीं है, ये मार्केटिंग की कहानी है, ब्रांडिंग की कहानी है और उस बैटल की जिसने बिजनेस हिस्ट्री की सबसे बड़ी राइवलरी लिखी। वेलकम टू द कोला वॉर्स। साल 1886, अटलांटा, जॉर्जिया। एक फार्मासिस्ट डॉक्टर जॉन पेम्बरटन एक नया सिरप बना रहे थे। ओरिजिनली ये ड्रिंक एक मेडिसिन के रूप में बनाई गई थी, लेकिन जब इसे कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिक्स किया गया तब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। टेस्ट लोगों को पसंद आया और इसी तरह जन्म हुआ कोका कोला का। शुरुआत में सिर्फ कुछ ग्लासेस रोज बिकते थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन ये नाम दुनिया के लगभग हर देश में पहुंच जाएगा। हर बिलबोर्ड, हर स्टेडियम, हर मूवी, हर फेस्टिवल, एक ही बॉटल, एक ही कलर, रेड। कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रही, वो एक इमोशन बन गई। लेकिन जब कोई कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक चैलेंजर जरूर पैदा होता है, और कोका कोला के लिए वो चैलेंजर था पेप्सी। साल 1898, एक और फार्मासिस्ट कैलेब ब्रैडहैम, उन्होंने भी एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाई। नाम रखा पेप्सी कोला। शुरुआत आसान नहीं थी। कोका कोला मार्केट में पहले से मौजूद थी, कस्टमर्स लॉयल थे, ब्रांड पावरफुल था और पेप्सी बस सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी। कई सालों तक पेप्सी स्ट्रगल करती रही। कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी चली गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब पेप्सी बैंकरप्ट हो गई। कई लोगों ने सोचा स्टोरी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन कभी कभी बिजनेस की सबसे डेंजरस कंपनी वो होती है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता, और पेप्सी अब वापस आने वाली थी। उन्नीस 1930 के दशक, अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। लोग हर पैसा सोच समझकर खर्च कर रहे थे। कोका कोला 5 सेंट्स में मिलती थी। पेप्सी ने सोचा अगर हम टेस्ट में कंपीट नहीं कर सकते तो वैल्यू में करेंगे, और फिर एक डिसीजन लिया गया जिसने पूरा मार्केट हिला दिया। सेम प्राइस लेकिन डबल क्वांटिटी। कंज्यूमर्स हैरान रह गए। एक ही पैसे में ज्यादा ड्रिंक। यह सिर्फ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये साइकोलॉजी थी। और पहली बार कोका कोला को महसूस हुआ कि उसके सामने कोई सीरियस कॉम्पिटिटर आ चुका है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली वॉर अभी बाकी थी, क्योंकि अगले कुछ सालों में दोनों कंपनियां सिर्फ ड्रिंक्स नहीं बेचने वाली थीं, वो एक जनरेशन खरीदने वाली थी। और उस वॉर का सबसे पावरफुल वेपन था मार्केटिंग। 1975, एक ब्लाइंड टेस्ट, सिर्फ एक सिप और एक कैंपेन जिसने कोका कोला को पहली बार डरा दिया, पेप्सी चैलेंज। और यहीं से शुरू हुई बिजनेस हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी मार्केटिंग वॉर। साल 1975, पेप्सी को पता था वो कोका कोला को प्रोडक्शन में नहीं हरा सकती, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं हरा सकती, ब्रांड वैल्यू में भी नहीं। तो पेप्सी ने अटैक किया कंज्यूमर्स के माइंड पर। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, 2 ग्लासेस, एक में कोका कोला, एक में पेप्सी। लोगों को बिना नाम बताए टेस्ट करवाया गया और फिर एक शॉकिंग रिजल्ट सामने आया। Coca-Cola says it's the real thing.
But Pepsi-Cola believes that when it comes to colas, the only real thing is taste. That's why the Pepsi Challenge has been asking thousands of people across the country to let their own taste decide. And the fact is, nationwide, more people prefer the taste of Pepsi over Coca-Cola. Pepsi. 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 I like Pepsi a lot better. Pepsi tastes better. Taste, that's the real thing. So take the Pepsi Challenge and let your taste decide. कई लोगों ने पेप्सी को चुना। इस कैंपेन का नाम था द पेप्सी चैलेंज। टेलीविजन पर ये एड्स हर जगह चलने लगे। पहली बार दुनिया को लगा शायद कोका कोला अनबीटेबल नहीं है, और कोका कोला प्रेशर फील करने लगी। लेकिन ये तो सिर्फ बिगिनिंग थी, असली अटैक अभी बाकी था। 1980 के दशक। मार्केटिंग का मतलब बदल चुका था। अब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना काफी नहीं था, ब्रांड को कल्चर बनाना पड़ता था। और पेप्सी ये बात समझ चुकी थी। माइकल जैक्सन, मैडोना, ब्रिटनी स्पीयर्स, बियोंसे, लियोनेल मेसी, हर जनरेशन का सुपरस्टार कभी ना कभी पेप्सी के साथ नजर आया। हर एडवर्टाइजमेंट एक इवेंट बन जाता था। कोका कोला भी चुप नहीं बैठी। उसने क्रिसमस कैंपेन्स, ओलंपिक्स, फीफा वर्ल्ड कप और इमोशनल स्टोरी टेलिंग पर फोकस किया। एक तरफ यूथ, एनर्जी, पॉप कल्चर, दूसरी तरफ हैप्पीनेस, फैमिली, ट्रेडिशन। ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, ये इमोशंस की बैटल थी। और दोनों कंपनियां हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ मार्केटिंग पर खर्च कर रही थीं। लेकिन कभी कभी ये बैटल सिर्फ टीवी कमर्शियल्स तक सीमित नहीं रहती थी। दोनों ब्रांड्स एक दूसरे पर इतने क्रिएटिव अटैक्स करते थे कि दुनिया उनके एडवर्टाइजमेंट्स का इंतजार करती थी। एक एडवर्टाइजमेंट में पेप्सी के कैन को कोका कोला की रेड ब्रांडिंग से कवर किया गया था। मैसेज सिंपल था, हर हीरो एक केप पहनता है, और पंचलाइन पेप्सी। सिर्फ कुछ ही दिनों बाद कोका कोला ने भी जवाब दिया, और कोला वॉर और भी पर्सनल हो गई। हर कमर्शियल मिलियंस लोग देखते थे। और फिर एक और एडवर्टाइजमेंट आया जो आज भी मार्केटिंग हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट कमर्शियल्स में गिना जाता है। एक छोटा सा बच्चा वेंडिंग मशीन के सामने खड़ा होता है। वो 2 कोका कोला के कैंस खरीदता है, लेकिन पीने के लिए नहीं। वो उन दोनों कैंस पर खड़ा होता है ताकि उसकी हाइट बढ़ जाए। और फिर मशीन के सबसे ऊपर वाले बटन से एक पेप्सी निकालता है। पूरी एडवर्टाइजमेंट में एक भी डायलॉग नहीं था, लेकिन मैसेज सब समझ गए। उस बच्चे को कोक सिर्फ एक सीढ़ी लगती थी, असली चॉइस पेप्सी थी। और इसी तरह दोनों कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रही थी, वो एक दूसरे की इमेज को चैलेंज कर रही थी। साल 1985। पेप्सी चैलेंज की वजह से कोका कोला प्रेशर में थी, और फिर एक रिस्की डिसीजन लिया गया। कंपनी ने अपनी ओरिजिनल रेसिपी बदल दी, नाम दिया न्यू कोका। मैनेजमेंट को लगा कस्टमर्स नया टेस्ट पसंद करेंगे, लेकिन जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। कस्टमर्स नाखुश, लेटर्स, फोन कॉल्स, प्रोटेस्ट्स। लोगों को अपनी ओरिजिनल कोक वापस चाहिए थी। कुछ ही महीनों में कंपनी को ओरिजिनल फॉर्मूला वापस लाना पड़ा। बिजनेस स्कूल्स में आज भी न्यू कोक को हिस्ट्री की सबसे फेमस मार्केटिंग मिस्टेक्स में गिना जाता है। और पेप्सी इस पूरे कंट्रोवर्सी का पूरा फायदा उठा रही थी। लेकिन वॉर अभी भी खत्म नहीं हुई थी। आज 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। दोनों कंपनियां 200 से भी ज्यादा देशों में बिजनेस करती हैं। हर सेकंड हजारों बॉटल्स बिकती हैं। कभी कोका कोला आगे होती है, कभी पेप्सी। किसी देश में कोका कोला किंग है, कहीं पेप्सी। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, कंपटीशन। और शायद इसी कंपटीशन ने दोनों कंपनियों को दुनिया के सबसे बड़े बेवरेज ब्रांड्स बनाया। कभी कोका कोला जीती, कभी पेप्सी, लेकिन सबसे बड़ा विनर कंज्यूमर था। क्योंकि जब 2 कंपनियां एक दूसरे को हराने की कोशिश करती हैं, तब इनोवेशन बढ़ता है।
क्वालिटी इंप्रूव होती है और चॉइस कंज्यूमर्स के पास आती है। कोका कोला और पेप्सी की स्टोरी सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स की स्टोरी नहीं है। यह स्टोरी है ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की, साइकोलॉजी की और एक सिंपल लेसन की। बिजनेस में कभी कभी सबसे बड़ा प्रोडक्ट नहीं होता, परसेप्शन होता है। जो कंपनी लोगों के दिमाग में जगह बना लेती है वही मार्केट में भी जगह बना लेती है। और शायद इसीलिए 100 साल बाद भी ये वॉर खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ हर जनरेशन के साथ और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, टीम कोका कोला या टीम पेप्सी? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप ऐसी ही $1 बिलियन कंपनियों के हिडन बिजनेस सीक्रेट्स देखना चाहते हो तो बिहाइंड बिलियन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिकॉज every $1 बिलियन company has a story, but not everyone knows what happened behind billion.